गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th और 11th के कंपलसरी टॉपिक टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। ये कंपलसरी टॉपिक है, टेंस दोनों क्लास में है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हैज हैव, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। स्टूडेंट्स, हैज हैव क्या है ये तो आपको पता ही है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज हैव इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। या मेन वर्ब जो है ये है V4। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सिंस फॉर का यूजेस मैं इससे पहले आपको सिखा चुका हूं, लेकिन फिर एक बार और देख लीजिए। सिंस का प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग जो है वह पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या क्या है यह सब आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि कोई सुबह से काम कर रहा है, ठीक है, तो सुबह यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। कोई दोपहर से काम कर रहा है तो दोपहर यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। कोई शाम से काम कर रहा है तो शाम पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। या रात से काम कर रहा है तो रात पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। मतलब वो निश्चित बिंदु है जहाँ से वो काम कर रहा है। ठीक है, एक और देख सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, कोई समय का भी निश्चित बिंदु हो सकता है। जैसे कोई दे देता है कि वो 2011 से जो है काम कर रहा है, वह 2015 से काम कर रहा है इस ऑफिस में। ठीक है, इसी प्रकार किसी महीने का भी नाम दिया जा सकता है जो निश्चित समय बिंदु हो सकता है। जैसे सुमन जुलाई से इस ऑफिस में काम कर रही है। ठीक है, या सुमन मार्च से जो है भौतिक विज्ञान पढ़ रही है, तो ये भी निश्चित समय बिंदु है। किसी दिन का भी नाम हो सकता है निश्चित समय बिंदु। जैसे मोहन जो है सोमवार से ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो ये दिन का निश्चित समय बिंदु हो गया। तो दिन का निश्चित समय बिंदु हो सकता है, किसी महीने का समय निश्चित समय बिंदु हो सकता है, और किसी साल का भी समय निश्चित बिंदु हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। कई बार घड़ी का जो टाइम होता है वो भी निश्चित समय बिंदु होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई कहता है कि वह दोपहर 2 बजे से जो अपना होमवर्क कर रहा है, वह 11 बजे से टीवी देख रहा है। तो यहाँ हम 11 को निश्चित बिंदु मान रहे हैं, 2 को निश्चित बिंदु मान रहे हैं। ठीक है, तो घड़ी के समय के आगे भी सिंस का प्रयोग होगा। फॉर, इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, समय की अवधि के लिए होता है। समय जो है ग्रुप में दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें समय का निश्चित बिंदु नहीं होता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह 2 दिन से पेड़ काट रहा है, तो यहाँ समय की पूरी अवधि दे दी 2 दिन। ठीक है, वह 3 सप्ताह से पेड़ों को पानी दे रहा है, तो ये भी पूरा पीरियड हो गया। ठीक है, वह 3 महीने से जो है फसल को पानी दे रहा है, ये भी निश्चित पूरा पीरियड ऑफ टाइम हो गया। साल का ग्रुप भी हो सकता है, जैसे वह 4 साल से इस ऑफिस में काम कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से दिन का, सप्ताह का, महीने का, साल का अगर कोई पीरियड आ जाए एक साथ में, अवधि आ जाए, तो उसके आगे फॉर का प्रयोग होगा। एक और चीज है, घंटों की भी अवधि आ सकती है, घंटे का नाम न लेकर।
जैसे फॉर एग्जांपल वह 4 घंटे से जो है कमरा साफ कर रहा है, वह 3 घंटे से मोटरसाइकिल चला रहा है, आधे घंटे से कुछ काम कर रहा है, तो ये सब के आगे फॉर का प्रयोग होगा। मतलब समय की अवधि दे दे तो फॉर, और समय का निश्चित बिंदु दे दे, मतलब समय का नाम ले ले, इस पॉइंट से काम शुरू हो रहा है, तो वो सिंस है। ठीक है। यूज, इस टेंस का यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका यूज आपके फॉर दोज एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट। इसका प्रयोग उन कामों के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हो गए और अभी भी वर्तमान में जारी है। ठीक है, जो भूतकाल में शुरू हो गए और वर्तमान में भी आपके आंखों के सामने अगर जारी है, तो आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो इसमें 2 टर्म यूज हो रही है, परफेक्ट और कंटिन्यू। मतलब परफेक्ट मतलब काम पूरा होता जा रहा है और जारी भी है, दोनों बिंदु आ गए। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण हो जाना, और कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जारी रहना। मतलब थोड़ा थोड़ा काम पूरा होता जा रहा है और अभी भी जारी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सकारात्मक वाक्य का उदाहरण लेते हैं, एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव एक सकारात्मक वाक्य होता है, ये तो आपको पता ही है। नेगेटिव नकारात्मक होता है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होता है, और डबल इंट्रोगेटिव जो होता है वह WS वर्ड से जो शुरू होते हैं उन्हें डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एक उदाहरण देखते हैं कि वह सुबह से उपन्यास पढ़ रही है, तो वह हो गया सब्जेक्ट सी। अब सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया, हैज़ का। फिर बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए हैज़। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है आपको पता ही है, आई वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट है, और हैज़ ही सी इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, या कोई नेम। तो सी हैज़ बीन फॉर्मूले को फॉलो करते रहो। वी की फोर्थ फॉर्म रीडिंग, क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट हो गया ए नॉवल। अब टाइम क्या दिया, सुबह से, तो सुबह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। अब मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के आगे क्या आता है, सिंस। तो सिंस मॉर्निंग, तो सिंस और फॉर में से हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, सिंस का। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस में सुबह से, सॉरी फॉर दैट, दोपहर से बारिश हो रही है। ठीक है, इट हैज़। अब चूंकि बारिश हो रही है, बारिश का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बारिश खुद एक क्रिया है। तो जब किसी सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट नहीं मिले, तो हम उसके जगह इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इट, क्योंकि रेनिंग खुद क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, वैसे रेन आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बट सूटेबल इट रहेगा। रेन यहाँ पे वर्ब भी होती है और नाउन भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम इट का प्रयोग करेंगे। इट हैज़ नॉट, इट सिंगुलर है इसलिए हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस आफ्टरनून। दोपहर से जो है बारिश हो रही है। ठीक है, बीन आ गया, रेनिंग आ गया। अब यहाँ पे मैंने नॉट का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब ध्यान देने योग्य बात, आपको मैंने बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर नॉट लग जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है, और इसके बाद में नॉट लग गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और हेल्पिंग वर्ब यदि बाहर निकल जाती है तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें पहली हेल्पिंग वर्ब को कंसीडर करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए। पहली हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगी, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इसके बाद नॉट लगेगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला देख लो, इसमें मैंने इसी को बनाया है कि क्या सुबह से बारिश हो रही है, तो हैज़ को बाहर निकाल दो तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हैज़। इट पीछे चला जाएगा, इट बिन रेनिंग सिंस आफ्टरनून, क्या दोपहर से बारिश हो रही है। ठीक है, इसमें भी आफ्टरनून है, दोपहर से है। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें हैज बाहर निकल गया, इंट्रोगेटिव हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने प्लूरल सब्जेक्ट लिया है। जैसे राहुल और मोहन सुबह से साथ में काम कर रहे हैं,
2 घंटे से, सॉरी कितने घंटे से, 2 घंटे से, 2 आवर्स। ठीक है, तो राहुल एंड मोहन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्या आ गया, हैव, फिर क्या आ गया, बीइंग, फॉर्मूले को फॉलो करते रहो, वी फॉर वर्किंग टुगेदर, टुगेदर यानी साथ साथ, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पे 2 आवर्स, 2 आवर्स जो समय दे रखा है यह समय की अवधि है 2 घंटे, और मैंने बताया था पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि है, उसके जस्ट आगे फॉर का प्रयोग होगा। तो यहाँ सिंस ना आके किसका प्रयोग हुआ है, फॉर का। राहुल और मोहन जो है वह 2 घंटे से साथ साथ काम कर रहे हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं है, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है। इंट्रोगेटिव वाक्य की पहचान होती है पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, और नेगेटिव की पहचान होती है तीसरे नंबर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट होता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब बार होती है तो भी क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, अब डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव की भांति बाहर ही रहती है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर है इंट्रोगेटिव में, तो डबल इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब बाहर रहती है। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कोई भी टेंस हो, भले जरूरी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई भी टेंस का सेंटेंस, 12 टेंस होते हैं टोटल, 3 टेंस के 4-4 भाग हैं, तो उनमें हेल्पिंग वर्ब आप अगर बाहर निकालोगे तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। ये रूल सारे टेंसों के लिए लागू होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर निकाल दी, ठीक है, और आगे WH वर्ड लगा दिया। WH वर्ड जो होता है वह किसको इंडिकेट करता है, WH वर्ड जो है वो ज़्यादातर डबल इंट्रोगेटिव को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल वाट, वेयर, हु, वाई, whom, whose, which, ये सब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं अगर इनसे शुरू हो तो। ठीक है, तो पहले वो WH वर्ड लिख दिया, और सेंटेंस है वह सुबह से नॉवेल क्यों पढ़ रही है, तो वाई हैज सी बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग। तो पहले WH वर्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये एक तरह से इंट्रोगेटिव ही है, इसलिए हमने हैज को बाहर निकाल दिया। क्या किया, हैज को बाहर निकाले। हैज सी बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब क्या है, क्या वह सुबह से नॉवल पढ़ रही है, और आगे WH वर्ड वाई लगा दिया, तो मतलब वह सुबह से नॉवल क्यों पढ़ रही है। ठीक है, ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, अगर आप वाट से बनाओगे तो आपको फिर नॉवेल हटाना पड़ेगा कि वह सुबह से क्या पढ़ रही है, वाट हैज सी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये भी बन गया। अब आप अगर WH वर्ड की जगह हाउ लगाओगे, वो कैसे नॉवल पढ़ रही है, हाउ हैज सी बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, तो हाउ से भी बन जाएगा। अगर आप इसमें वेयर लगाओगे तो वो कहाँ पढ़ रही है, वेयर हैज सी बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, किसी से भी बना सकते हो। ठीक है, तो हाउ से तरीका पूछा जाता है, वाई से रीजन पूछा जाता है, वाट से थिंक पूछी जाती है, हु से ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। जैसे आप हु से बनाना चाहते हो तो सी सब्जेक्ट को गायब करना पड़ेगा, कौन जो है सुबह से नॉवल पढ़ रहा है, हु हैज, सी सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है आंसर में क्या चाह रहे हो, सब्जेक्ट का नाम चाह रहे हो। ठीक है, तो हु हैज बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ सब्जेक्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेंस में एक चीज और देखी गई है, मॉडर्न इंग्लिश में कुछ लोग सिंस फॉर का इस्तेमाल ना करके ऑल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। किसका प्रयोग शुरू कर दिया है, ऑल का। तो ये सेंटेंस देखो, अगर कई बार पूरे दिन या पूरे किसी वक्तव्य के दौरान कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पूरे साल के लिए, पूरे सप्ताह के लिए, पूरे पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल मंथ के लिए, पूरे मंथ के लिए, पूरे ईयर्स के लिए, पूरे डे के लिए, पूरे वीक के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
आई हैव बीन ड्राइंग द पिक्चर ऑल डे, मैं पूरे दिन से जो है पिक्चर को ड्रॉ कर रहा था, यानी खींच रहा था। ड्रॉ करना मतलब चित्र को खींचना, बनाना, ठीक है। चित्र को चित्रण करना ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो आई के साथ आई प्लूरल सब्जेक्ट, हैव आ गया, बीन ड्राइंग द पिक्चर ऑल डे। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि कोई पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है और उसमें पूरा वर्णन हो जाता है कि पूरा दिन, पूरा सप्ताह, पूरा महीना, ठीक है, पूरा साल। तो सिंस फॉर की जगह ऑल का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? ऑल का। ये सेंटेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना। अब ध्यान दो, राम सुबह से खाना बना रहा है। ये मैं कुछ होमवर्क डाल रहा हूँ आपको, ये आपको घर पे करना है, ठीक है। और इनके आंसर हम कल लिखेंगे, ठीक है। तो आप खुद ट्राई करना, देखें इस सेंटेंस बनाने की, बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, राम सुबह से खाना बना रहा है। खाने को फूड कहते हैं, बनाने को मेक मेक कहते हैं। तो मेकिंग वर्ब हो जाएगी, फूड खाना हो जाएगा। क्या तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो? ये इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना। इसके अंदर क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, ठीक है। तो क्या तुम 2 घंटे से, 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। टीवी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देखने को वॉच कहते हैं। ये बनाना आप खुद। राहुल 5 महीने से इस ऑफिस में काम कर रहा है। राहुल 5 महीने से इस ऑफिस में काम कर रहा है। तो 5 महीने पीरियड ऑफ टाइम है, राहुल सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफिस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। काम करने को वर्क बोलते हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? करने की वर्ब इंग्लिश में होती है डू। क्या होती है? डू। डू यानी करना। आपकी हेल्प के लिए मैं लिख देता हूँ। करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डू। डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म डज। ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का प्रयोग कर लेना। और ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या कर रहे हो, तो आगे व्हाट भी लगाना जरूरी है। और ज़्यादातर व्हाट से जो क्वेश्चन किए जाते हैं उनमें ऑब्जेक्ट हट जाता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब देखो इंट्रो नेगेटिव। अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हो जो नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मोहन हैज़ नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस नाइट। मोहन जो है यहाँ रात से काम नहीं कर रहा है। तो ये तो नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि मैंने हैज़ के बाद में क्या लगा दिया? नॉट, ठीक है। तो जब हम हैज़ के बाद में नॉट लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा तो नेगेटिव हो गया। तो इसी सेंटेंस नेगेटिव को हमें इंट्रोगेटिव भी बनाना है, तो वो फिर एस इंट्रो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रो नेगेटिव। तो इसका इंट्रो नेगेटिव में यह हो जाएगा कि क्या मोहन रात से जो है यहाँ काम नहीं कर रहा है। प्रश्न भी हो गया और नकारात्मक भी हो गया, ठीक है। तो चूंकि प्रश्न है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए हमने हैज़ को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो हैज़ बाहर निकल गया, हैज़ बाहर निकल, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। हैज़ मोहन नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस नाइट, ठीक है। तो क्या मोहन सुबह से यहाँ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इस टेंस के भी कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों सिमिलर टेंस है, तो हम इनको थोड़ा एंड में एनालिसिस करेंगे। तीनों का एक साथ में डिफरेंस देखेंगे कि अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो हम किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भरेंगे या पास्ट परफेक्ट की या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इसमें ज़्यादा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि एग्जाम में सिंस फॉर आ जाए तो आप समझ जाना कि ये किसी टेंस के चौथे भाग का सेंटेंस है। या तो वो प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग होगा, या पास्ट टेंस का होगा, या
फ्यूचर टेंस का होगा। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग है? तो उसके साथ में कोई ऐसा सेंटेंस दे रखा होगा जो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे राम इज सिटिंग हियर, राम यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, एक साथ में वाक्य दे दिया, राम इज सिटिंग हियर, तो राम यहाँ बैठा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और तुम्हें पता चल गया ये प्रेजेंट से बिलोंग करता है। तो प्रेजेंट से बिलोंग करने वाला साथ में सेंटेंस हो और सिंस फॉर हो, तो आप आंख बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भरोगे, हैज नॉट बीन वर्किंग भरोगे। समझ में आ गया? यानी इस टेंस की परीक्षा में पहचान करने की विधि है सिंस और फॉर। सिंस फॉर से पता लगा लोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और एक विधि है, इसके साथ में कोई प्रेजेंट का सेंटेंस दे रखा होगा, या तो भले सिंपल का दे सकता है, या कंटिन्यूअस का दे सकता है, या परफेक्ट का दे सकता है, तो आप तुरंत पता लगा लोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ज्यादातर तो साथ में कंटिन्यूअस का ही देगा, ठीक है, या प्रेजेंट सिंपल का देगा, परफेक्ट का नहीं देगा, क्योंकि परफेक्ट का काम पूरा हो चुका होता है। ठीक है, अब आगे देखें पास्ट टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट टेंस भी 4 भागों में डिवाइड है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हर टेंस के 4 भाग होते हैं। ठीक है, यूज, इसका यूज होता है फॉर दोज एक्शन विच हैपेंड इन पास्ट, उन कार्यों के लिए जो भूतकाल में घटित हो चुके हैं। यानी वे कार्य जो भूतकाल में घटित हो चुके हैं, उनका प्रभाव अभी जारी नहीं है। अगर प्रभाव जारी होता तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते। कि मैंने एक उदाहरण देके बताया था कि कल हमने पकोड़े खाए, ठीक है, लेकिन अभी भी मुंह से स्माइल आ रही है, तो वो पास्ट में नहीं जाएगा, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि इफेक्ट अगर कंटिन्यू है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और इफेक्ट प्रभाव खत्म हो गया है, काम ऐसा किया है कि उसका इफेक्ट भी खत्म हो गया है, तो वो पास्ट सिंपल में रहेगा। तो देखो इसके एफर्मेटिव के उदाहरण, कल मैंने एक पत्र लिखा, तो कल उसने एक पत्र लिखा, तो सब्जेक्ट हो गया ही। अब लिखने की सेकंड फॉर्म क्या है? रॉट, राइट, रॉट, रिटन। फर्स्ट फॉर्म राइट होती है, सेकंड फॉर्म रॉट होती है, थर्ड फॉर्म रिटन होती है, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाना होता है राइटिंग, और फिफ्थ फॉर्म में एस ई एस और आई एस लगाना होता है राइट्स। ठीक है, लेटर, यस्टरडे, यस्टरडे या अदर कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ तक अपना सेंटेंस ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, ये एडवर्ब है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, सुमन ने कल लेटर को फाड़ा, या फाड़ना, फाड़ने को इंग्लिश में टीयर बोलते हैं। फाड़ने की फर्स्ट फॉर्म में टीयर, सेकंड फॉर्म में टॉर, थर्ड फॉर्म में टॉर्न। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म में आएगी यहाँ पे, तो सुमन टॉर, फाड़ा, ए लेटर यस्टरडे, कल फाड़ा। ठीक है, अब इस टेंस में भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? डिड है। क्या है? डिड। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो डिड के बाद में नॉट लगाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो जैसे he did not tear a letter yesterday, ठीक है, तो उसने कल एक लेटर नहीं फाड़ा। ठीक है, तो नहीं फाड़ा, तो देखो हेल्पिंग वर्ब आगे लग गई, ठीक है, और उसके बाद नॉट लग गया, तो ही डिड नॉट टीयर ए लेटर यस्टरडे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया। अब यहाँ आप थोड़ी बात देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया था, टॉर का। यहां टीयर क्यों हो गई, वापस फर्स्ट फॉर्म क्यों हो गई? तो इसका प्रमुख कारण है बेटा कि डिड खुद सेकंड फॉर्म है, तो एक सेंटेंस में 2 सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब डिड खुद सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हम इस टॉर जो सेकंड फॉर्म थी उसको
फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। इसने पास्ट को रिप्रेजेंट कर दिया, डिड खुद सेकंड फॉर्म में, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ही डिड नॉट टीयर ए लेटर यस्टरडे, समझ में आया आपको, ठीक है। अब ध्यान दो, इस सेंटेंस को में अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे डिड राहुल नो यू, क्या राहुल ने तुम्हें जाना, या क्या राहुल तुम्हें जानता था, ठीक है। अगर ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है इंग्लिश में जो पास्ट का है, क्या राहुल तुम्हें जानता था, ठीक है। इसमें टेंस में हिंदी वाक्यों में ता था, ती थी, ते थे आता है, ठीक है। और कई बार जो है इस टेंस का सेंटेंस जो आ ई ए पे ही समाप्त हो जाता है। वह घर गया, वह घर आई, उसने खाना खाया, आ ई ए पे ही खत्म हो जाता है। और ता था, ती थे भी हो सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में डिड राहुल नो यू, क्या राहुल तुम्हें जानता था, तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो डिड आ जाएगा। एक नई चीज आपको मैं बताता हूँ, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में फर्क क्या है। डबल इंट्रोगेटिव WH वर्ड से शुरू होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर जो है हमेशा यस और नो में ही होता है। कोई भी टेंस हो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ना, उसका आंसर हाँ या ना होगा। जैसे क्या राहुल तुम्हें जानता था, तो आप उत्तर क्या दोगे, या तो हाँ दोगे या ना दोगे। हाँ राहुल उसे जानता था, नहीं राहुल उसे नहीं जानता था। यानी इंट्रोगेटिव का आंसर भले कोई भी टेंस का इंट्रोगेटिव हो, सिंपल हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यू हो, परफेक्ट कंटिन्यू, यस और नो में ही होता है। डबल इंट्रोगेटिव का आंसर यस नो में नहीं होता है। ये भी इनमें एक डिफरेंस है, ठीक है। तो डिड राहुल नो यू, वो तुम्हें जानता, क्या वो तुम्हें जानता था। अब आपको इसको नेगेटिव भी बनाना है कि ये इंट्रोगेटिव है, इसको नेगेटिव बना दो, दोनों साथ साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो आप डिड को बाहर निकाल, डिड बाहर निकला हुआ ही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बाहर निकली हुई है, डिड राहुल, उसके बाद नॉट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जो कि हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी बाहर निकली हुई है क्योंकि इंट्रोगेटिव था, तो डिड राहुल और उसके तुरंत बाद नॉट लग गई। या आप ऐसे उधर याद कर लो कि नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है अंग्रेजी में, ठीक है। डिड राहुल नॉट नो यू, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या राहुल तुम्हें नहीं जानता था, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब बाहर निकली इंट्रोगेटिव, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा नेगेटिव। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी तब तो नेगेटिव होता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया तो ये इंट्रोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव। वाई डिड यू प्ले देयर यस्टरडे, ठीक है। इसका मतलब है तुम वहां कल क्यों खेले, ठीक है। तुम वहां कल क्यों खेले। किसी ने पूछ लिया कि क्यों खेले वहां पर तुम कल, तो आप कैसे आंसर दोगे, ये काम हो गया है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना होगा। तो हमने किसका इस्तेमाल किया, वाई। अब मैंने आपको समझाया हुआ है डबल इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, तो वाई डिड पहले आ गई, यू, ठीक है। और सब वर्ब क्या हो जाएगी, प्ले देयर यस्टरडे। अब यहाँ नई बात जो है हर बार सामने आ रही है कि जैसे जैसे डिड सेंटेंस में चल रहा है वैसे वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है, ठीक है। केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर ये एफर्मेटिव होता तो यू प्लेड देयर यस्टरडे, तुम वहाँ कल खेले, ठीक है। अब व्हाट डिड यू गिव हिम, तुमने उसे क्या दिया। तो व्हाट हो गया क्या, क्या दिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, यू। देना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गिव हिम, तुमने उसे क्या दिया। आंसर हो जाएगा जो दिया है वो बताओगे। जैसे यू, और आंसर में फिर वापस सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि आंसर देते समय आप वो इंट्रोगेटिव नहीं होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होगा तो
फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि डिड आ जाएगा, लेकिन आंसर देते समय अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वापस सेकंड फॉर्म लगानी होगी। तो आ जाएगा यू गैव हिम ए पेन, तुमने इस पेन दिया। अब इस टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कि इस टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है, ठीक है। थोड़ी घंटियां बज रही है, ठीक है, उसका कारण है हमारा आसपास कोई मंदिर में प्रार्थना हो रही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। इस टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम। लास्ट के बाद में कोई भी टाइम हो वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वंस, वंस भी पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसा आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, वंस देयर वाज ए लॉयन, एक बार एक शेर था, ठीक है। और कोई पास्ट का साल, जैसे अभी 2020 चल रहा है, कोई भी पास्ट का साल आ जाए, 2011, 2012, 2013, इन 2019, इन 2015, इन 2011, तो पास्ट का कोई ईयर, एगो, बिफोर, समटाइम्स बैक, ये भी इस टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मैंने लगभग हर टेंस में लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से ही आप परीक्षा में कैच कर पाओगे कि ये किस टेंस के कौन से भाग का सेंटेंस है। समझ पाया? केवल मैंने चौथे भाग के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन उसका आइडिया मैंने आपको बता दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडिया बता दिया। सिंस फॉर आएगा तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, और एक उसकी पुष्टि करने के लिए कि है कि नहीं है, साथ में एक सेंटेंस प्रेजेंट का दे रखा होगा, तो आप समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बाकी हर टेंस के तीनों भाग के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ठीक है। तो इस टेंस, ये पास्ट टेंस का पहला भाग है, तो इसके टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ये है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब यस्टरडे। अब यस्टरडे क्या है? बीता हुआ कल, बीट यानी पीटना, तुमने कल उसे पीटा, तो यस्टरडे से कैच कर लेना एग्जाम में कि यह पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस में भी कैसा है? एफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ तो ना तो नॉट लगा हुआ है ना क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क होता तो इंट्रोगेटिव होता, नॉट होता तो नेगेटिव होता। तो क्या हो जाएगा? यू। बीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीट की सेकंड फॉर्म बेट ही होती है। बीट, बैट, बिटन, बीट, बैट, बिटन, रीड, रेड, रीड, ठीक है। उसी प्रकार से बीट की सेकंड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन बैट होगा, लेकिन स्पेलिंग वही रहेगी, बीट, बैट, बिटन। ही बैट हिम यस्टरडे, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म यहां आ जाएगी बैट। मैं थोड़ा लिख के बता देता हूं आपको, इसकी सेकंड फॉर्म यही रहेगी, ठीक है। अब देखो सेकंड में देखो, लास्ट डे। लास्ट डे भी किसे रिप्रेजेंट करता है? पास्ट सिंपल टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है के लिए खाली जगह दे दी है, देखो, और अपने को पहचानने के लिए क्वेश्चन मार्क दे दिया है। क्वेश्चन मार्क से हम फटाफट पता लगा लेंगे कि यह जो है पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्वेश्चन मार्क से पता चल गया इंट्रोगेटिव है। और पास्ट सिंपल का कैसे है? लास्ट डे से पता लगा लिया कि पास्ट सिंपल का है। और इंट्रोगेटिव है तो पास्ट सिंपल में इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आगे आ जाती है। तो हम क्या भर देंगे इधर? डिड। हेल्पिंग वर्ब आगे बढ़ दी, डिड ही। अब चूंकि क्लीन की सेकंड फॉर्म आनी थी, क्योंकि इस सेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन
ये चूंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि डिड खुद सेकंड फॉर्म होती है। जिस सेंटेंस में डिड हो उसमें सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। तो डिड ही क्लीन दैट रूम लास्ट डे। ठीक है, अब आगे देखो, मोहन दैट डोर 5 days एगो। मोहन ने इस दरवाजे को 5 दिन पहले खोला। अब एग्जामिनर आपको अगर एफर्मेटिव देना होगा तो खाली ओपन देगा कि आप जो है एफर्मेटिव बनाओ, ठीक है। लेकिन वो चाहता है कि आप उसको नेगेटिव में बनाओ, तो वो ओपन नहीं देगा, वो देगा नॉट ओपन। क्या देगा? नॉट ओपन। तो वर्ब के पहले नॉट लगा है, तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव बनवाना चाहता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, ठीक है। तो मोहन हेल्पिंग वर्ब में डिड नॉट, ठीक है, मोहन डिड नॉट ओपन। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि, सॉरी फॉर दैट, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब डिड आ गया है इसलिए हम ओपन की सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो आप ये परीक्षा में ज़्यादातर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं पास्ट सिंपल में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, तो डिड भी लगा देते हैं, सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, आपका सवाल गलत हो जाता है। तो डिड आने पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मोहन डिड नॉट ओपन दैट डोर 5 days एगो। तो यह आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, हु wrote a letter और हु रीड्स दिस न्यूज़पेपर, ये दो सेंटेंस मैंने आपके लिए इसलिए लिए हैं, आपको बताने के लिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस ऐसे दो टेंस होते हैं जिनमें केवल ये दो सेंटेंस होते हैं डबल इंट्रोगेटिव, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने सिखाया है कि कोई भी टेंस हो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, लेकिन दो सेंटेंस ऐसे हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और वो हु से शुरू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पास्ट सिंपल का सेंटेंस है और अगर वो हु से शुरू हो जाता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे नहीं बनेंगे हु डिड राइट ए लेटर, गलत हो जाएगा। अगर पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। तो सीधी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो डिड नहीं आ रहा है तो हमें सेकंड फॉर्म पढ़नी होगी हु रॉट ए लेटर। इसी प्रकार हु रीड्स दिस न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसमें भी देखो यही है कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है नहीं आई, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी हु सेंटेंस है, अगर इंट्रोगेटिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, उसमें भी 5 भरनी है सीधी आपको। तो हु रीड्स दिस न्यूज़पेपर, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि कई बच्चे जो हैं हु वाला सेंटेंस एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, उन्हें वो ये सोचते हैं हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना और घर पे भी हु से 3-4 सेंटेंस बना लेना, जिससे आप परीक्षा में ये गलती ना करो, ठीक है ना। तो इस मोटी मोटी बातों का आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ठीक है, आज से ये लिए आपके पास सिंपल टेंस जो है वो खत्म होता है। कल हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।